नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूँ हमारे हरियाणा के हालात के बारे में चर्चा करने के लिए। हमारा हरियाणा जो नंबर 1 था दूध दही के खाने में, जो नंबर 1 था मेडल लाने में, जो नंबर 1 था सीमा पे रक्षा करने के लिए हमारे जवानों के नाम से, आज वो लगातार गलत बातों के कारण, बदनामी के कारण सुर्खियों में है। भले आरक्षण की बात हो, हरियाणा में 60 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना बुलाई जाती है, नौजवानों को गोलियां मार दी जाती हैं, शहर के शहर जल दिए जाते हैं। उसके बाद अगर बात हो तो आप देखते हैं धर्मों गर्वों का आतंक होता है। उसमें सरकार के हमारे नेता मंत्री कहते हैं कि इनको छूट है उपद्रव करने की, और जब वो उपद्रव करते हैं तो लगातार गोलियां मारी जाती हैं। पंचकुला जैसे शहर को कैद कर लिया जाता है। लगातार आप देखते आए हैं। उसके बाद अब गुड़गांव की घटना हो, कल की घटना, छोटी छोटी बच्चियां हमारी आपकी बच्चियों को बसों के अंदर छुपना पड़ रहा है और टीचर से कहना पड़ता है मैडम हमें बचा लो। ये कौन कर रहा है? ये हमारे लोग हैं, ये अपने लोग हैं हमारे। ऐसा क्या हो गया हरियाणा में? लगातार क्यों चलता जा रहा है? ऐसी सरकार क्यों उन पे काबू नहीं करवा पा रही है? मैं राजपूत भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग गौरवशाली इतिहास के लिए माने जाते हैं। आप लोग कतई ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर कोई आपकी बिरादरी में अगर ऐसा आदमी घुस करके आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो उसको पकड़िए, उसको गिरफ्तार कराइए। क्योंकि अगर आपने प्रदर्शन करना है तो भूख हड़ताल कीजिए, धरना दीजिए, अन्ना जी की राह अपनाइए, गांधी जी की राह अपनाइए। ये क्या है? हम अपने मॉलों को जलाएंगे, अपनी दुकानों को जलाएंगे? हमारे राजपूत नहीं कर सकते। मुझे तो बार बार शक होता है कि जिस तरह से आरक्षण के दौरान पे आरोप लग रहे थे कि बाहर से कुछ सत्व आते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, कल भी ऐसे कुछ हुआ होगा। तो कहाँ है हमारी सीआईडी और सरकार जो इन हमलों को रोकने में नाकाम होती है? क्या सरकार ही इनको करा रही है? मैं तो ये भी सवाल करता हूँ, क्या सरकार के द्वारा ही तो नहीं करा जाते ये? क्योंकि सरकार विकास कार्य तो कोई करा नहीं रही, तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए कहीं तो ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन इस मुद्दे पे मैं राजनीति नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ एक मांग रखूंगा। मैं एक हरियाणा वासी होने के नाते आज आया हूं आपके बीच में। कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस का नेता होने के नाते नहीं आया हूं। मुझे दुख होता है जब मैं आज बाहर अपने एक दोस्त से बेंगलोर में बात कर रहा था। मैंने कहा बेंगलोर आ जाओ छुट्टियां बिताने 26 जनवरी पे। वो कहता है तुम्हारे हरियाणा में तो आग लग रही है। मेरे को अंदर से झकझोर के रख दिया। क्या हमारे हरियाणा की ये हालात हो गए कि अब कुछ छुट्टियां मनाने भी नहीं आ सकता? तो मेरे साथियों, समय आ गया जागरूक होने का। अगर अब भी हम जागरूक नहीं हुए तो हमारा हरियाणा जो लगातार सुर्खियों में है गलत बातों के कारण से, 10 दिन में 10 गैंगरेप हो जाते हैं। एक पति के सामने उसकी महिला को, बीवी को कार में से निकाले गैंगरेप कर दिया जाता है। 4-4 साल की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो हमारे खट्टर साहब जाग जाइए। हरियाणा की जनता को और शर्मसार मत कीजिए। यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त कीजिए, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी, आप मुखिया हैं। और अगर आप नहीं जागते तो मैं अपने लोगों से अपील करूंगा कि वीडियो के माध्यम से या सोशल साइट्स पे प्रदर्शन कीजिए, कैंडल मार्च निकालिए, मोदी जी को जगाइए। क्योंकि आजकल भाजपा का मतलब है मोदी जी खाली। और मोदी जी ने तो चुनाव से पहले यहाँ ये भी कहा था कि मैं हरियाणा का ऋणी हूँ और हरियाणा का एहसान उतारूंगा। लेकिन आज 4 बार हरियाणा जल गया। मोदी जी ने ना ट्वीट करा, ना कहीं कोई भाषण दिया, ना कहीं कोई मन की बात करी। तो भाइयों, समय आ गया है, हमें खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। हर हरियाणा वासी को आगे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा से नो टू जंगल राज इन हरियाणा। मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा, आप सब लोग जितनी ज्यादा हो सके इस बात को आगे बढ़ाइए और इस मुहिम में शामिल हो जाइए। क्योंकि हरियाणा हमारा है और हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो इस हरियाणा से जुड़ा हुआ है। हमें सबको बचाना है और अपने हरियाणा को बचाने के लिए हमें आज आगे आना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।